है जब तक इसके पहले हम किसी क्षेत्र विशेष या देश का नाम ना जोड़ दें। ठीक है, जैसे हमने समझा भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, कैनेडियन इकोनॉमी, कैनेडियन अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या बताता है कि किसी देश की आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताता है, किसी देश की आर्थिक गतिविधियों के बारे में उस देश की अर्थव्यवस्था बताती है। आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या शामिल है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उस देश का बजट क्या है, जीडीपी क्या है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम उस देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है जना। फिर हम आगे क्या देखे थे, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांट के हम देखे थे। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, एक समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है जना। फिर हम आ गए थे भारतीय अर्थव्यवस्था में, और भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने 6 भागों में बांटकर अध्ययन करने की कोशिश की थी। पहला क्या था, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय और उत्पाद। दूसरा क्या था, पब्लिक फाइनेंस, थोक वित्त या सार्वजनिक वित्त। तीसरा क्या था, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। चौथा, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र। और लास्ट क्या था, फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। इतना चीज क्लियर है। इसके बाद हमने शुरू किया था पहला टॉपिक, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय और उत्पाद। उसको हमने समझने की कोशिश की कि इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो आपने बताया क्या कि किसी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के समुचित दोहन से, समुचित दोहन से यानी इसके उपयोग से जो आर्थिक कल्याण होता है, इसका पता लगाने के लिए हम नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट का अध्ययन करते हैं। किसी भी देश में उपलब्ध जो आर्थिक संसाधन है, कोई भी आर्थिक संसाधन, लैंड वगैरह जो भी हो, भूमि वगैरह जो भी हो, ठीक है ना, इनसे इनका उपयोग करके, समुचित दोहन करके जो आर्थिक कल्याण हो रहा है, यानी लोगों में जो उन्नति हो रही है, लोगों का जो उपभोग बढ़ रहा है, आप जितना ज्यादा उपभोग करेंगे उतना ही ज्यादा माना जाएगा आपका आर्थिक कल्याण। जितना ज्यादा आप उपभोग करेंगे, यानी जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा, उतना ही हम समझेंगे कि आपका आर्थिक कल्याण बेहतर है। जैसे जब मन पड़े, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो सोचना ना पड़े कि चलो सुगंध लेके काम चला लेते हैं। समोसे की दुकान से अगर आप बगल से निकल रहे हो, समोसे की दुकान के बगल से अच्छी महक आई, खाने की इच्छा पड़ेगी। जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 2 ही रुपए है, आज प्लान कैंसिल करते, आज महक में ही काम चल जाएगा। तो ऐसा ना सोचना पड़े, हम इच्छा हुई तुरंत हमने उपभोग कर लिया, खा पी लिया, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि कर, पूर्ति कर ली, तब हम कहेंगे कि आपका आर्थिक कल्याण बेहतर है। यदि महक में काम चलाओगे तो आर्थिक कल्याण बेहतर नहीं है। समझ रहे हैं। कहीं जाने की इच्छा हुई, चलो ऊटी घुमाते हैं, कुल्लू मनाली घुमाते हैं, तो ये ना सोचना पड़े यार बजट कम है, नहीं तो आर्थिक कल्याण आपका अच्छा नहीं। ठीक है। तो जब आर्थिक कल्याण होगा, जेब में पैसा होगा, तो आप क्या कहोगे, किस होटल में जाएं, क्या कहोगे, किस होटल में, या फिर आज मैं ऊपर आसमान नीचे। नहीं आया समझ में आ रहा है कि नहीं। अर्थव्यवस्था रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज। जितना समझोगे उतना मजा आएगा, और जितना आप अपने से जोड़कर समझोगे उतना ही मजा आएगा। ठीक है। तो रटने की कोशिश मत करना, नहीं तो ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे कि दिमाग का योगा करा देंगे। समझ रहे। जैसे मैथ को कहा जाता है दिमाग का योगा। ठीक है। तो इन चीजों का हमने अध्ययन किया। ठीक, कि आर्थिक कल्याण पता करने के लिए हम नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय और उत्पाद का अध्ययन करते हैं। अब राष्ट्रीय आय और उत्पाद की कुछ अवधारणाएं हैं जिनकी कल हमने चर्चा की थी, लेकिन आपके समझ में नहीं आया था। जैसे जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी। सुना सुना लग रहा है कि नहीं। आज हम उसी की चर्चा करें। ठीक है। फोटो खींचते रहिएगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग ले लीजिए, सब कुछ आपके पास। ठीक है। चले आगे शुरू करें। कोई टेंशन हो तो अभी बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी बताइए।
कल का पूरा समझ में आया कि नहीं? उसको आज हम फिर से समझाएंगे, ठीक है? चलिए सब करते हैं। ठीक, ऐसा समझाएंगे कि लिखाने की जरूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं। हमने कहा 3 चीजों का ध्यान रखना, विशेष ध्यान 3 चीजों का। पहला डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास, या फिर अपकर्ष, इसे ही बोलते हैं अपकर्ष, इसे ही बोलते हैं मशीन की घिसावट, ठीक है? यानी कि जो भी आप मशीनरी उपकरण यूज कर रहे हैं किसी भी चीज के उत्पादन में, तो वो उसकी घिसावट होगी, माने कभी कभी खराब भी हो जाएगी, तो उसकी हम रिपेयरिंग कराएंगे, उसमें जो खर्चा आएगा उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? आगे जाते हैं। एक है INT। INT को कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये कैसे निकाला जाता है? जो भी आपका अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें सब्सिडी को घटा दीजिए, सब्सिडी को घटा दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को घटा देने से क्या मिल जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? आगे चले। नेक्स्ट है NFI। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड। मतलब कि अब्रॉड माने होता है विदेश, ठीक है? विदेशों में कमाई गई विशुद्ध साधन आय। विदेशों में कमाई गई विशुद्ध साधन आय। इसका मतलब क्या हुआ? A माइनस बी, अर्थात A का मतलब क्या है कि भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय। जैसे हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका वगैरह में काम करते हैं, तो वो जो कमाते हैं, और विदेशियों द्वारा भारत में कमाई गई आय। जैसे कुछ विदेशी FDI वगैरह यहाँ करते हैं, वो जो कमाते हैं, कुछ विदेशी यहाँ जो रोजगार में लगे हुए हैं वो जो कमाते हैं, तो दोनों के कमाने का अंतर, दोनों को घटा दीजिए। भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में कमाई गई आय, दोनों को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? विदेशों में कमाई गई विशुद्ध साधन आय मिल जाएगी, यानी कि नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड मिल जाएगा। ये तीनों चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये चीजें आपको ध्यान में है तो फिर सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, लिख ले तीनों, ना लिखो तो फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे जब हम इनका यूज करेंगे तो ये मत पूछिएगा कि ये है क्या, ठीक है? सीधे सीधे हम ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ठीक है? डी डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास है, अपकर्ष है, ये मशीनों की घिसावट इसे बोलते हैं। INT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माने विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे आता है? अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी को घटा कर आता है, ठीक है? फिर NFI नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड यानी विदेशों में कमाई गई विशुद्ध साधन आय। ये कैसे आता है? A माइनस बी। ए कौन है? भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय, माइनस बी कौन है? विदेशी साधनों द्वारा भारत में कमाई गई आय। दोनों को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? NFI नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड। ठीक है, अब चलते हैं मेन चीज, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट की जो अवधारणाएं थी, GDP, GNP, NNP, NDP, ठीक है? रफ करें, हो गया? चलिए इस ले लें, कैसे होता है? ऐड करना पड़ेगा। अब चलें? अच्छा, थैंक यू। देखिए GNP एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस समझ में आ रहा है?
कल ऐसा कोई है कि जो कल नहीं आया हो? अच्छा, चलिए, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत या साधन लागत, जो भी बोलिए। एक होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में हमने बताया कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो खर्चा आता है उसे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। जैसे हमने इस पेन का उत्पादन किया, इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत हुई? पहले तो एक रूम की जरूरत हुई, कमरे की, जिसका हमें रेंट देना पड़ेगा। दूसरा, मशीनरी की जरूरत होगी इसको बनाने के लिए, कुछ उपकरण लेने पड़ेंगे, तो उसमें भी हमने पूंजी खर्च की। तीसरा, लेबर को लाना पड़ेगा, तो लेबर का खर्च भी लगेगा। नेक्स्ट, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, उसमें भी खर्चा। तो जो खर्चा आएगा इसके उत्पादन में उसे हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। कहीं भी अगर हम लिखें फैक्टर कॉस्ट तो समझ जाना कि उसका मतलब क्या है। किसी वस्तु के उत्पादन में जो भी खर्चा आता है उसे क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? दूसरा है बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस का क्या होता है? ये प्राइस पर प्रोड्यूसर होता है, यानी कि प्रोड्यूसर अगर इस कारक लागत में अपना लाभ जोड़ दे तो बन जाता है बेसिक प्राइस। ठीक है, कोई समस्या? आगे चले। इसके बाद है मार्केट प्राइस। अगर इसमें टैक्स जुड़ जाए, सरकार इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दे तो बन जाता है क्या? मार्केट प्राइस। यानी बाजार में अगर ये चीज आ गई तो बाजार में आते ही इसमें क्या सरकार कहेगी? टैक्स निकालो। ठीक है, तभी हम मार्केट में आपका स्वागत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, अप्रत्यक्ष कर लगा दिया, तो बन गया क्या? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस पर ही कंज्यूमर को, उपभोक्ता को चीज उपलब्ध होती है। ठीक है, ये पेन आप लेने जाते हैं बाजार में तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़ा रहता है। क्लियर है? कोई समस्या? तो तीनों चीज आपने समझ लिया, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस। बेसिक प्राइस क्या है? प्राइस फॉर प्रोड्यूसर है। ठीक है, जो उत्पादक होते हैं उनका मूल्य है। मार्केट प्राइस क्या है? प्राइस फॉर कंज्यूमर है, उपभोक्ताओं का जो मूल्य है, उपभोक्ताओं के लिए जो मूल्य है वो मार्केट प्राइस। पार्ले जी बिस्किट खाए हैं, कितने में मिलता है? 5 रुपए। तो वो सब टैक्स वगैरह जुड़कर मिलता है आपको, वो मार्केट प्राइस है। ठीक है, आगे चले। तो यहां क्या लिखा है? मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका मतलब क्या हो गया? बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उत्पाद है भैया। यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ ध्यान रखना है। कभी कभी अगर मेरे मुंह से यहाँ प्राइस इस वाले में निकल जाए तो इग्नोर करना है। प्राइस प्राइस चिल्लाते चिल्लाते प्राइस होने लगता है। ठीक है ना? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब देखिए यहां से हम एक चार्ट बनाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना। अगर ये चार्ट बन गया, आपसे अच्छे से समझ में आ गया, तो पूरा ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक, वो 3 चीजें जो हमने पहले लिखाया उसी का हम यूज करेंगे हर स्टेज में, हर जगह हम उसका यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसमें यदि हम डेप्रिसिएशन घटा दे, मूल्य ह्रास घटा दे, पहला टॉपिक लिखा था मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास को घटा दे, तो ये जो पहला वाला जी है वो एन में बदल जाता है। मतलब कि अब हो गया क्या? एनएनपी, लेकिन रहेगा किसमें? मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, माने कि बाजार मूल्य पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेट का मतलब विशुद्ध या निवल होता है। कब निकल के आता है? जब उसमें हम मूल्य ह्रास घटा देते हैं। जैसे कि कल हमने बताया कि इसकी कीमत, ये कि मान लो मुझे जो इनकम हुई इसे बनाने में और बेचने, टोटल 25 रुपए। ठीक है, टोटल 25 रुपए की इनकम हुई मुझे, मैंने कहा टोटल 25 रुपए मुझे मिले। लेकिन अभी इसमें मैंने वो खर्चा नहीं घटाया जो अपने मशीनों के रिपेयरिंग में खर्चा किया, यानी कि मूल्य ह्रास मैंने अभी घटाया नहीं। तो 5 रुपए मैंने मूल्य ह्रास घटा दिया इसमें, तो कितना बच गया? 20 रुपए। अब 20 रुपए को मैं कहूंगा कि ये विशुद्ध है, नेट है। क्या है? नेट, विशुद्ध, निवल। ठीक, तो विशुद्ध और सकल में अंतर समझ में आ गया। सकल टोटल होता है, मैंने 25 रुपए कहा था तो ये टोटल है, सकल है, ग्रॉस है।
और जैसे ही मैंने मूल्यह्रास को घटा दिया तो क्या मिल गया? नेट मिल गया। क्या मिल गया? नेट। यानी कि अब विशुद्ध, यानी अब ये मेरी विशुद्ध कमाई हो। नहीं आया समझ में? टोटल होगा ग्रॉस, और जैसे ही मैंने मूल्यह्रास घटाया तो बदल गया नेट में कि अब ये शुद्ध कमाई होगी। हानि निकल गई, अब ये शुद्ध कमाई। जो भी खर्चा था उसको निकाल के जो बचा वो मेरी विशुद्ध कमाई। ठीक है, एक ही चीज है, विशिष्ट शुद्ध विशुद्ध। ठीक है, जैसे बोल। आगे हम बजट में जरूर बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। पूरा हम एक एक अक्षर बताएंगे आपको, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज चले तो अच्छा होगा आपके लिए भी, सबके लिए भी। ठीक है, कोई समस्या? बजट वाले टॉपिक में हम पब्लिक फाइनेंस जब पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, अभी जहां है वहां चले, चलिए। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। ठीक है, ये कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जो भी लिखा हो हम सब। ठीक है, दूसरा क्या है? यहां यदि हम नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड को घटा दें तो क्या मिल जाता है हमें? जीडीपी। क्या मिल जाता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या घटाया आपने? नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड। देखो, नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड क्या कहलाता है? विदेशों में कमाई गई आय जो है माइनस विदेशियों द्वारा भारत में कमाई गई आय, दोनों को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड माने विदेशों में कमाई गई विशुद्ध साधन आय। क्लियर है? जैसे हमने जीएनपी में इसको घटाया तो क्या मिल गया आपको? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहां तक कोई समस्या? और तीसरा चीज क्या है? माइनस आईएनटी। आईएनटी का मतलब क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेट का मतलब विशुद्ध भी होता है और निवल भी होता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको हटाए, माने इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स हटा दिया, टैक्स और सब्सिडी सब कुछ हटा दिया, तो क्या बच गया? मार्केट प्राइस किस में बदल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस किस में बदल जाएगा? कल हमने चर्चा की थी, किसी को याद है? जब हमने इस तरह से लिखा था कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? कि यहां टैक्स लगा हुआ है। और हमने ये भी कहा था कि मार्केट प्राइस अगर फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कि यहां टैक्स नहीं है। टैक्स लग गया इसमें तो ये अधिक हो गया, मार्केट प्राइस पे पहुंच गए। और टैक्स हटा दिया तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, तो जैसे ही हम टैक्स हटाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाएंगे, तो मार्केट प्राइस किस में बदल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट में बदल जाएगा। बाजार मूल्य जो है वो कारक लागत या साधन लागत में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझो इसे? यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। है कोई समस्या? आगे चले? ओके बोलो तो चले। ठीक, चल। ऐसे सभी में तीन तीन का स्ट्रक्चर बनाते चलना है। एक से तो जुड़ गए, एक लाइन से ये भी जुड़ गया, एक लाइन से ये भी जुड़ गया। अभी दो दो लाइन हम इन सब में खींचेंगे। ठीक है, देखिए, एक लाइन हम इस तरह से खींच लें और एक लाइन इस तरह से खींच लें। इसमें क्या जुड़ गया है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वाली लाइन जुड़ चुकी है। अब दो लाइन बची हुई है, कौन कौन से? आईएनटी वाली लाइन बची है और एनएफआई वाली लाइन बची हुई है। करें? देखिए, इसमें आईएनटी घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? एनएनपी एट, टैक्स हटा रहे तो क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस किस में बदल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट में। समझ में नहीं आ रहा लगता है आपके? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। तो जैसे ही हम टैक्स हटाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इंग्लिश परेशान तो नहीं कर रही? मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को बनाते फिर हम क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, जैसे पूछेगा नेशनल इनकम क्या है और उसमें फॉर्मूला दे देगा कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस आईएनटी। मतलब हिंदी में कहेगा कि
विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नंबर 1। नंबर 2, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। नंबर 3, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों में कमाई गई विशुद्ध साधन आय। नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल लिखा यूपीएससी वाले, ठीक 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 ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल हम लिखाएंगे। अभी तो हम दोनों बोल रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं या हिंदी बोल भी रहे हैं, ठीक है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, हम लिखा भी देंगे, कोई समस्या नहीं है। सर से आप वीडियो भी ले लीजिएगा और देखते भी रहिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन हम कराएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब मैं आया हूं तो सब कुछ कराऊंगा, विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस आईएनटी हमने किया। आईएनटी का मतलब क्या हुआ? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जैसे ही हमने घटाया तो किस में बदल गया? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से जैसे ही आप टैक्स हटाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट में बदल जाता है, कारक लागत में बदल जाता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कारक लागत, ठीक है, साधन लागत। एक बात ध्यान रखना है, जहां भी आपको प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिले तो इसको बोलते हैं आई यानी इनकम, ठीक है। जैसे हमने लिखा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसे ही बोलते हैं एनएनआई, नेट नेशनल इनकम, और इसे ही बोल देते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। यूपीएससी वाले तो खास तौर पे ध्यान रखें, ठीक है। एमपीपीएससी वालों को मैं छोड़ नहीं रहा हूं, उनको भी कह रहा हूं कि ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, क्योंकि वहां सिर्फ राष्ट्रीय आय देगा कि राष्ट्रीय आय को समझाइए, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यही राष्ट्रीय आय है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ना कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ये राष्ट्रीय आय नहीं है, राष्ट्रीय आय ये है, नेशनल इनकम ये है, ठीक है। कोई समस्या? एनीवन? कोई भी आपको समस्या आ रही है? चले आगे, चले। दो चीज हो गई, आईएनटी भी हमने इससे जोड़ दिया, डेप्रिसिएशन भी जोड़ दिया। एक चीज अभी बचा है, क्या बचा है? नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड, विदेशों में कमाई गई विशुद्ध साधन आय। उसको घटाइए तो क्या बन जाएगा? बीच वाला जो एन है वो डी में बदल जाता है, बीच वाला जो एन है वो डी में बदल जाता है। कब? जब नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड को घटाएंगे, विदेशों में कमाई गई विशुद्ध साधन आय को घटाएंगे, तो बीच वाला जो एन है वो किसमें बदल जाएगा? तो यहां भी बदल दीजिए, क्या बन जाएगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं साइड हो जाऊं, आप समझने की कोशिश कीजिए कहां से कहां पहुंच गए, ये कहां आ गए हम। देखो, गाना पूरा करने के लिए नहीं बोला, समझने के लिए, ठीक है, समझ लिए। बस उन्हीं तीन का उपयोग करना है, लाइन खींचते चलना है, काम करते चलना है। स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि नहीं? बनाइए, तभी समझ में आएगा। जब तक हाथ का संबंध पेन से ना हो तब तक दिमाग काम नहीं करता, और जितना ज्यादा लिखेंगे आपकी आंसर राइटिंग उतना ही ज्यादा प्रभावित होगी, माने सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो लिखने की आदत डालिए। अब आप बताइए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से क्या हम एक लाइन यहां खींच सकते हैं? कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? और कैसे पहुंच सकते हैं यहां? आपको बताना है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, यहां से हम क्या घटाएं कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस में पहुंच जाएं? अब लग रहा है कि समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या घटा दें? डेप्रिसिएशन घटा देंगे, तो पहला वाला जी किसमें बदल जाएगा? एन में। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसमें बदल जाएगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस में बदल गया, ठीक है। अब इससे दो चीज तो हो गए, एनएफआई भी हो गया, डी भी हो गया, एक चीज अभी बचा है। क्या बचा है? आईएनटी।
तो अगर आईएनटी को घटा दें यहां तो किसमें बदल जाएगा ये? आईएनटी को घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाने से, विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? मार्केट प्राइस किसमें बदल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। गाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं? कहीं रुक तो नहीं रही है? जहां रुके तुरंत बोलना है, हाँ? शब्द में बार बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं यहां हिंदी भी लिख दूंगा, ठीक है? अब देखिए, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, हमें यहां पहुंचना है। एक तो हो गया, आईएनटी हो गया, दो लाइन अभी और खींचना है। एक यहां खींच दीजिए, एक यहां खींच दीजिए। इसको इसमें बदलना है। इसमें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इसमें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी घटाना पड़ेगा। वेरी गुड, डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। और इसको यहां बदलने के लिए क्या घटाना पड़ेगा? NFI। अब लग रहा है कि आपकी समझ में आ रहा। कर ले जाएंगे, कोई समस्या तो नहीं है? सरल लग रहा है? सरल लग रहा है कि कठिन लग रहा है? आप बताइए। अभी लिखा देंगे, ठीक, बिल्कुल, अभी लिखा देंगे। अभी स्ट्रक्चर बनाए हैं, अभी लिखा देंगे, ठीक है? ठीक, दोबारा भी बना देंगे, ठीक है? हो गया?